दोस्तों, अमेरिकन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने रामायण के राम सेतु को मैन मेड ब्रिज डिक्लेयर किया था, जो कई हजारों साल पहले बनाई गई थी। और कई आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च में ये पाया कि उस ब्रिज में जो स्टोन्स यूज किए गए थे वो कहीं और से लाया गया था। सो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन ऐसा होना मुमकिन नहीं था। इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के हिसाब से रामायण बस एक माइथोलॉजिकल फिक्शनल स्टोरी है जिसे हिंदुओं को इंस्पायर करने के लिए बनाया गया था, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो रुकिए, सबसे पहले हम सबूत पेश करेंगे और आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारे पास ऐसे 5 सबूत हैं जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। सो नंबर 1, दोस्तों, जितना भारत में हम रामायण को मानते हैं उतना ही श्रीलंका में भी माना जाता है, क्योंकि रावण वहाँ के राजा थे, तो जाहिर तौर पर उसके बनाए गए कुछ अवशेष ढूंढने से तो जरूर से मिल सकते हैं। ये मानते हुए खासकर रामायण के ऊपर रिसर्च करने के लिए श्रीलंका के कोने कोने में खोजबीन करके रामायण के अवशेषों को ढूंढ कर निकाला है। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कंठ का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, और यहाँ रामायण के वक्त के 4 हवाई अड्डे भी मिले हैं: उसानगोड़ा, तोतुपुलाकांडा, कोडुलुपोता और बड़ियापुला। हालांकि आज ये जंगलों से घिरे हुए हैं, लेकिन जंगलों को साफ करने पर उनको जब वो हवाई अड्डे दिखे तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तो क्या अभी भी आप कहेंगे कि रामायण महज एक इत्तेफाक था? तो चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रूफ नंबर 2। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसे कई सारे खुफिया रास्ते महल से होते हुए शहर की अलग अलग जगह पर पहुंचती है। ये महल और इसके नीचे बने रास्तों को जब रिसर्चर्स ने रिसर्च किया तब उन्हें ये पता चला कि इसे बहुत सालों पहले इंसानों द्वारा बनाया गया था। और श्रीलंकन हिस्टोरियंस के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही पहुंच जाता था और पलक झपकते ही वो उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में लौट आता था। इसीलिए अभी रिसर्च टीम का ये कहना है कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स रास्तों की जाल को बनाना ये आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। क्या अब भी आप कहेंगे कि ये महज एक इत्तेफाक था? अगर आपका जवाब है हाँ, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रूफ नंबर 3। दोस्तों, भगवान राम जी चैत्र महीने के 9 तारीख को पैदा हुए थे, और उनके पैदा होने के समय को महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बाल कांड के 18th चैप्टर में मेंशन किया था। जब इसी तारीख को वैदिक रिसर्चर्स ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तो बताइए ये तारीख कितनी आई होगी? एग्जैक्टली वही डेट जब श्री राम पैदा हुए थे, और हर एक स्टार्स और प्लेनेट की लोकेशन भी वही थी जैसा वाल्मीकि जी ने रामायण के बाल कांड में लिखा था। और सिर्फ राम जी ही नहीं बल्कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी सेम टू सेम वैसी ही डेट्स आई जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो बताइए क्या ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है? प्रूफ नंबर 4। दोस्तों, मेघनाद ने लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान मूर्छित कर दिया था, तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पहुंचे और द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर ले आए। इतना तो हम सबको पता है, लेकिन जरा रुकिए, पूरे श्रीलंका के पहाड़ों में से सिर्फ कुछ ही हिस्सों में हिमालय की जड़ी बूटियां पाई गई और बाकी के पहाड़ों में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब हनुमान जी अपने साथ द्रोणगिरी पर्वत को उठा के लाए थे तभी से ये पहाड़ यहाँ आज भी मौजूद है, और अब श्रीलंका में भी हिमालय की जड़ी बूटियां मिलती आ रही है। प्रूफ नंबर 5। दोस्तों, रामायण में हमें ये पता चलता है कि लंका को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे हाथियों के बड़े बड़े झुंड मौजूद होते थे, और वो आज के हाथियों से ज्यादा बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। जब श्री हनुमान जी लंका पहुंचे थे तब उन्होंने भी ऐसे ही एक हाथी को अपने प्रहार से बेहोश कर दिया था। और हाल में ही श्रीलंकन आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे खुदाई में हाथियों की एक ऐसी अवशेष मिली जो कि साइज एंड शेप में आज के हाथियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा था। सो इतने सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर अब आप क्या फैसला लेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये बता दें कि रामायण पर और भी खोज जारी है जो कि जल्दी ही हमारे सामने आने वाली है। तब तक आप भी अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स को रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।